Right, so let's start. This is our first definition that I can see. Parallel lines. Do you people know what is parallel lines? नो कुछ ऐसे लाइंस होते हैं विच नेवर इंटरसेक्ट। ओके, वो कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। फॉर एग्जाम्पल रेलवे की पटरी वगैरह आप लोग ने देखा होगा, बहुत रेयर केस में कहीं पे इंटरसेक्ट किया होगा तो किया होगा, करेक्ट। अदरवाइज जनरली दे आर व्हाट पैरेलल लाइंस। ठीक है, आपके घर का जो ग्रिल वगैरह है वहां पे आपने देखा होगा दे आर पैरेलल। ओके, द लाइंस विच आर कोप्लेनर, कोप्लेनर मतलब एक ही प्लेन में है। ओके, एंड दे डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, दे आर व्हाट पैरेलल लाइंस। ओके, चलो ये लिख लो अच्छे से, इंटरसेक्ट। ओके, वैशु, आर यू देयर? सर मैं कैमरा ऑन रख रही हूँ, बीच में ऑफ हो रहा है वो गलती से। अच्छा, नाउ सी। अभी ये देखना अच्छा, करस्पॉन्डिंग लाइंस। करस्पॉन्डिंग लाइन किसे कहते हैं पता है? जो इस टाइप के शेप में रहते हैं, जैसे ई शेप में हो गया, करेक्ट। अल्टरनेट इंटीरियर, अल्टरनेट इंटीरियर कैसे रहता है पता है? अल्टरनेट है और इंटीरियर है, अंदर की तरफ है, तो इस तरीके का रहेगा। ठीक है, अल्टरनेट एक्सटीरियर कैसा रहेगा पता है? अल्टरनेट एक्सटीरियर इज लाइक दिस, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। ठीक है, डी एंड एफ, करेक्ट। और इंटीरियर एंगल्स का जो शेप होगा, या तो ये दोनों को ऐड करके 180 डिग्री, ठीक है, या फिर ये दोनों को। ठीक है, इस तरीके का इंटीरियर्स रहता है। ठीक है, तो पहले करस्पॉन्डिंग पहचानते हैं। डी है, डी का करस्पॉन्डिंग कौन है? एच है सर। सो ए का करस्पॉन्डिंग कौन बनेगा? ए का करस्पॉन्डिंग ई हो जाएगा। सी का करस्पॉन्डिंग कौन बनेगा? सी का करस्पॉन्डिंग एंगल जो है वो जी है सर। बी का करस्पॉन्डिंग जो है वो एफ है। ठीक है, इंटीरियर, इंटीरियर मतलब जेड वाला शेप। ठीक है, तो इसको ध्यान से देखना। ये आपका क्या हो जाएगा? सीई और बी और एच। ठीक है, अल्टरनेट एक्सटीरियर में क्या होगा? ऊपर का बी और यहाँ का एफ, यहाँ का ए और यहाँ का जी। ठीक है, इंटीरियर एंगल मेड सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, मतलब सी वाला शेप ढूंढना, तो ये सी और एच आ जाएगा, बी और ई आपका आ जाएगा। ठीक है, सो आई नो, थोड़ा सा लिखना पड़ेगा आज आप लोगों को। ठीक है, लिख लो इसको। क्या ये? गोवा। ये तो नहीं।
नहीं भाई, वैशु, मेरी कभी हिम्मत नहीं हुई अपने टीचरों से छुट्टी मांगने की। आप लोगों के जैसा। आप लोगों में बहुत ब्रेवनेस है। सीरियसली पीपल आस्क फॉर हॉलीडे। हमें तो पूरा वन मंडे से लेके सैटरडे तक पढ़ाते थे। और फिर संडे के दिन टेस्ट होता था, भले 1 घंटे के लिए हो या 2 घंटे के लिए, ठीक है। फिर उसके बाद जब दिवाली आती थी ना, तो दिवाली में भी छुट्टी नहीं मिलते थे। दिवाली के दिन भी आओ, भले यहाँ पर रंगोली बनाओ, सेलिब्रेशन करो, ठीक है। बट आपको मतलब डेली आना ही है क्लासेस, ठीक है। फिर जब 31 दिसंबर रहता था, तो भाई उस दिन भी आओ। हाँ, उस दिन भी आओ, यहाँ पे सेलिब्रेशन करो, जाओ। तो छुट्टी रहता ही नहीं था जब तक 10th कंप्लीट नहीं हुआ, तब तक वहां से छुट्टी नहीं मिला। 8 स्टैंडर्ड में मैंने ज्वाइन किया था सर को, तो 8 9 10 डेली। बाद में बोर्ड एग्जाम के टाइम पे मैंने 1 2 छुट्टी लिया था, बस। That's it. बट ऐसे आदत हो गई थी। ऐसे 5 6 लोग हमारे बैच में, कितने थे, 7 8 8 लोग थे। तो एक फैमिली जैसी हो गई थी ना। तो वी यूज टू एंजॉय, वहां पे भी रहते थे, तो कभी किसी के नाम खींचना, कभी पढ़ाई करना, कभी ओरस देना। बहुत मजा आता था। डन। सिजल डन। ठीक है, चलो एक बार प्रैक्टिस करेंगे बच्चा। यहाँ पे मैं कुछ और चीजें भी आपको बताऊंगा। देखो, यहाँ पे क्या हो जाता है पता है। जैसे मान लो ये और ये पैरेलल है, ठीक है। और ये मेरा ट्रांसवर्सल है। सर कौन पैरेलल है? अच्छा चलो नाम नहीं देता। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। चलो, आप मुझे बताने वाले हो कि कौन कौन से करस्पॉन्डिंग एंगल है इसके अंदर, ठीक है। करस्पॉन्डिंग एंगल अभी अभी आप लोगों ने सीखा ना, तो आपको पता होना चाहिए कौन कौन किसके किसका करस्पॉन्डिंग है। अगर मैं पूछूं आपसे एंगल 1 का करस्पॉन्डिंग कौन है, बताना। पाई। एंगल 1 का करस्पॉन्डिंग कौन है सर? 5 है। बहुत अच्छे फाइव थे, बहुत अच्छे। एंगल 3 का करस्पॉन्डिंग कौन है? एट एंगल 8 है सर। एंगल 2 का करस्पॉन्डिंग सिक्स 6 6। एंगल 4 का 7 सेवन 7, ठीक है। तो ये हो गया मेरा करस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। फिर आ जाता है इंटीरियर एंगल। इंटीरियर का मतलब हो जाता है जो सी वाला शेप बना रहे हैं, ठीक है। तो इंटीरियर में कौन है? 3 के साथ में कौन है? 5 है। 3 के साथ में कौन है? 5। तो ऐसे बता सकते हो 4 के साथ में कौन है? 6 6। ओके। फिर एक हो जाता है अल्टरनेट एंगल। अल्टरनेट एंगल मतलब ऐसा जेड वाला शेप, ठीक है। जैसे कि अगर मैं कहूँ 3 किसके साथ में अल्टरनेट बना रहे हो, बताना। और 6 के साथ में जेड जेड बनाओ। देखो ऐसा 3 के साथ में कौन बना है? 6। हाँ याद आया बराबर। सो 4 वाला किसके साथ में जाएगा? फाइव 5 5। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तो हमारे पास ये हो जाएंगे अल्टरनेट एंगल। इंटीरियर हो गया, अल्टरनेट हो गया, corresponding हो गया। कोई और एक बच जा रहा है, कौन सा बच जा रहा है? एक्सटीरियर
अल्टरनेट एक्सटीरियर एक हो ना, और उसके अलावा और भी एक बच रहा है, इतना ही था क्या? अच्छा, तीन ही है। अच्छा, एक अल्टरनेट एक्सटीरियर, ओके, अल्टरनेट एक्सटीरियर की अगर हम बात करें सर, ठीक है, तो कौन बना रहा है? वन के साथ में सेवन बना रहा है, बराबर, वन के साथ में कौन बना रहा है? सेवन। और टू के साथ में कौन बना रहा है? टू के साथ में एट बना रहा है, ठीक है। सो ये वाला भी लिख लो, ये थोड़ा सा यूनिक है जहाँ पे हम लोग नंबर्स के साथ में सीख रहे हैं, ठीक है। So you done this? Very good. रीड कर उसका, रीड। ऑलराइट, ये लिखना मत, मैं बताता हूँ ये क्या चीज है, एक एक करके बता देता हूँ उसके बाद ही। एक्चुअली ये जो है ना बच्चा, पहली बार आप लोगों का ज्योमेट्री स्टार्ट हो रहा है, तो दे आर एक्सप्लेनिंग ईच एंड एवरी टर्म, इसीलिए थोड़ा सा रिटर्न वर्क ज्यादा है, स्लो स्लो जाएंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है, बट सब कुछ अच्छे से समझ के जाएंगे, ठीक है। अब देखो, ये जो बोला है ना, व्हेन टू लाइन इंटरसेक्ट द पेयर ऑफ अपोजिट एंगल फॉर्म्ड आर बाउंड, वो इसके बारे में बोला जा रहा है। मान लो अगर दो लाइन इंटरसेक्ट कर रहे हैं ना, ए ओ बी सी डी, ठीक है, दिस इज लेट्स से 60 डिग्री, दिस इज ऑल्सो 60 डिग्री, ठीक है। अच्छा, फिर यहाँ पे, अरे बाप रे यहाँ पे बोला गया है कि ए ओ बी जो है दैट विल बी इक्वल टू सी ओ डी, ठीक है, और दोनों का वैल्यू कितना होगा? 60 डिग्री, ठीक है। और ये तरफ अगर कुछ होता ना 120, मान लो इधर होता तो इधर भी कितना होता? 120 होता, करेक्ट। सो ए ओ सी जो है वो किसके इक्वल होगा बच्चा लोग? बी ओ डी के इक्वल होगा, और ये कितना होगा? 120। इसको शॉर्टकट में मैं वी ओ ए बोलता हूँ, वी ओ ए। सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वी ओ ए? वी ओ ए का मतलब हो जाता है बच्चा लोग वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है। सो वी ओ ए कितना हो गया बच्चा? वी ओ ए हो गया आपका वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है। लिख लो इसको। नहीं साथ में अंदर भी तो कुछ दूर वाले आ गए। पंद्रह को ज्वाइन कर लिया सर आज मेरा आँख सूजी गया था, इसलिए मैंने ज्वाइन नहीं किया। क्या हो गया? आँख सूज गया है सर। और मोबाइल देखो। नहीं सर, वो मुझे एलर्जी है, होली के टाइम पे भी कलर जाता है ना तो होता है। Alright, chalo. Let's see the next property. The next property is the angles in a linear pair are what? Supplementary, ठीक है। जो एंगल्स होते लीनियर पेयर में, दे आर व्हाट? सप्लीमेंट्री। बच्चा इसका क्या मतलब हुआ सर? इसका मतलब हुआ कि मान लो ऐसा एक स्ट्रेट लाइन है और वहां से एंगल्स बने हुए हैं, ठीक है, ए बी सी डी। तो ये दोनों का जो एडिशन है ना, दैट विल बिकम 180 डिग्री। फॉर एग्जाम्पल, ए बी सी प्लस सी बी डी,
इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि दे आर इन अ स्ट्रेट लाइन। इसको हम लोग कहते हैं प्यार से लीनियर पैर एंगल्स। क्या कहते हैं? लीनियर पैर मैक्स को एंगल्स। भी प्यार से बोला जाता है। इसको भी प्यार से बोला जाता है, ठीक है। अगर मैं कह दूं ये 120 है, तो आपके पास इतना पावर है कि इसके बाजू वाले एंगल्स को आप ढूंढ सकती हो। कैसे सर? अगर मैं कह दूं ये 120 है, बाजू वाला ढूंढ के निकालो, तो कैसे ढूंढोगे पता है? इसमें पुट कर दो। ओके, तो CBD कितना हो जाएगा? CBD हो जाएगा आपका बच्चा 180 माइनस 120। और 180 और 120 कितना हो गया? ये आपका हो गया 60 डिग्री। ठीक है, कितना हो गया? 60 डिग्री। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग ढूंढ सकते हैं। 120 और 60 मिला के कितना हो गया? 180 डिग्री। रीजन का नाम क्या है सर? रीजन का नाम है लीनियर पैर एंगल्स। ठीक है, चलो कंप्लीट कर। ए बी सी डी ई एफ जी। ठीक है, पहला प्रॉपर्टी है करस्पॉन्डिंग एंगल्स का। और करस्पॉन्डिंग एंगल क्या कहता है पता है? कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। मतलब अगर ये वाला 70 डिग्री है, ठीक है, तो इसके नीचे वाला भी कितना होगा? 70 डिग्री ही होगा। ठीक है, सो एक मिनट हाँ। ये 70, ये वाला कितना आ जाएगा? 110। ये वाला कितना आ जाएगा? 70। और ये वाला 110। ठीक है, ये वाला 110, 110 और ये वाला 70। ठीक है, फिर क्या क्या इक्वल होता है देखो। अकॉर्डिंग टू corresponding angles logic, ABD, जो एंगल ABD है वो इक्वल हो जाता है EFB के। EFB के, ठीक है। बाजू में जो DBC है, अगर वैल्यू लिखना चाहते हो वो भी लिख सकते हो। ABD ना 70 डिग्री और EFB भी 70। ठीक है, DBC जो है वो इक्वल हो जाता है BFG के 110 डिग्री। और एक 70 मिलेगा। CBF वो इक्वल हो जाता है DGE के। ये तो हो गया ना। रुक जा रुक जा रुक जा, नहीं समझ में आ रहा है? चलो, नहीं समझ में आ रहा है मेरे पास और एक शॉर्टकट है। सर ये हम लोग के स्टैंडर्ड के फर्स्ट यूनिट का ही पोर्शन ही समझ रहा है। अच्छा, आता है आप लोगों को? थैंक यू। एट स्टैंडर्ड, था ना 8 स्टैंडर्ड में। 8 स्टैंडर्ड में फर्स्ट यूनिट में था। हाँ, CBF एंड GFM दोनों कितना हो जाएगा? 70। और एक 110 होना चाहिए ना। किसका हो गया? CBF हो गया, ABF बाकी है। ठीक है, सो ABF इज इक्वल टू EFM। और दोनों कितने हो जाएंगे? 110 डिग्री हो जाएंगे। करस्पॉन्डिंग एंगल हो गया। फिर आ जाता है आपका अल्टरनेट एंगल्स। ठीक है, तीन ही पढ़ाने वाला हूं, इसमें ध्यान दो अच्छे से। अल्टरनेट एंगल्स में क्या होगा पता है? ABF जो है वो इक्वल हो जाता है BFG के। और दोनों का वैल्यू कितना हो जाएगा? 110। यहाँ पे CBF के जो एंगल है
वो किसके इक्वल हो जाएगा, बी एफ ई के इक्वल हो जाएगा, इज 70 डिग्री, अल्टरनेट हो गया। अब इंटीरियर भी समझ लो। इंटीरियर एंगल्स में क्या होता है पता है, ए बी एफ प्लस बी एफ ई है, डोंट मेक नॉइस, 180 डिग्री। और यहाँ पे सी बी एफ प्लस बी एफ जी कितना हो जाता है, 180 डिग्री हो जाता है, समझा। चलो, तो ये तीन चीजें आपको याद रखनी है बिफोर वी स्टार्ट द एक्सरसाइज। उसके अलावा लीनियर पैर क्या होता है वो भी मैं आपको बता दूं। लीनियर पैर मतलब किसी भी दो को ऐड करोगे ना तो 180 स्ट्रेट लाइन वाला, तो ए बी डी प्लस डी बी सी इज इक्वल टू 180। और वर्टिकली अपोजिट एंगल एक में बता देता हूँ, जैसे कि ए बी डी जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, सी बी एफ के इक्वल, और दोनों का वैल्यू कितना आ जाएगा, 70 डिग्री। तो ये कुछ तीन चार चीजें हैं, ठीक है, ये पैरेलल लाइन से रिलेटेड है और ये एक्स्ट्रा है। लिख लो इसको धीरे धीरे, जब हम एक्सरसाइज करेंगे ना तो आपको ये सब बहुत सिंपल लगने वाला है, ठीक है, टेंशन मत लो। वेट करो, आपको कब इसका ऑर्डर रिपोर्ट करेगा। दिदा दिदा बहन थैंक यू। ये इससे नहीं दूसरा करना है, एक से एक जब तक लगेगा बड़े सुपरमैन पर। जेरी सीजर, हाँ, सर सर अच्छा, आप इधर शिफ्ट कर दो ना क्लासेस, तो मैं भी आऊंगी। सॉरी, आप इधर शिफ्ट कर दो ना क्लासेस, तो मैं भी आ जाऊंगी रोज। इस बारे में मैं सोच रहा हूँ सीरियस, वैशु सही में। देख, आपके बिल्डिंग के नीचे कोई गाला वगैरह खाली रहेगा ना, मुझे इन्फॉर्म कर। आज हम लोग के इधर है सब खाली है बहुत, आप ले सकते एक क्लास से चल रहा था वो अभी बंद हो रहा है, आप उधर आ सकते। क्यों बंद क्यों हो रहा क्योंकि है? वो क्लासेस मतलब वो क्लासेस में बस एक्सप्लेन करके छोड़ देते, लर्न करवाते नहीं है और ओरल भी नहीं होती, अच्छा, तो वो सब निकल गया है, कुछ तो नहीं उसके है। बाद बच्चे थे पहले? बहुत थे पर अभी कुछ नहीं है, कोई नहीं है। मेरी फ्रेंड थी वो, उसने भी छोड़ दिया। हाँ, एक्चुअली इसका जो एग्रीमेंट है ना वो दिवाली तक है,
तो एक चांस है कि मैं दिवाली तक रह लूँ, उसके बाद चेंज करूँ, ये एक तरीका है। नहीं तो अभी अभी चेंज कर सकते हैं, लेकिन उधर रेंट वगैरह कितना लगता होगा फिर, आपको आइडिया कुछ? सर मेरे को कैसे आइडिया? ठीक है। मैं पता करता हूँ, ठीक है, किस दिन मैं फ्री रहूँगा ना, तो आप लोगों के एरिया में आता हूँ, एक बार चेक करता हूँ कहीं कुछ होटल में, ठीक है? क्योंकि और एक मेरे पास बच्चा आता है ना, तो वो जो विवा कॉलेज है ना, विवा कॉलेज के आसपास रहता है। किधर रहता है? नाम बोल बिल्डिंग का। अवधूत अपार्टमेंट सुना है आपने? नहीं। नहीं। ये नया गुरुकुल गुरुकुल प्लैनेट, ये गुरुकुल प्राइड गुरुकुल प्राइड, मोहन डेयरी पता है? हाँ मोहन डेयरी पता है आपको? तो उधर से आपका घर कितना दूर है? बहुत। बहुत दूर है। मैं नया पार्लर खुला है देखो, एनरिच उधर रहती हूँ। इधर पे अग्रवाल लाइफस्टाइल। अग्रवाल लाइफस्टाइल के पास में तो दूर है ना, तो उधर भी आऊँगा ना तो यही प्रॉब्लम रहेगा, आधे बच्चे मिलेंगे आधे बच्चे नहीं मिल पाएंगे, ये प्रॉब्लम है। इधर सब क्लासेस ढूंढ रहे हैं। हम लोग के बिल्डिंग में। डीमैट साइड में ये बोल रहा है मुझे डीमार्ट साइड में खोलो। डीमैट में कोई नहीं आएगा। डीमार्ट दूर है आपके घर से? और दूर भी है पास भी है, 50-50। तो डीमैट के गोकुल और किधर है? वो तो यहाँ पास में है। कोई बात करेगा उनको यहाँ। गोकुल और किधर है? ठीक है, चलो, मुझे लग रहा है बारिश का मौसम मुझे यहीं पे बिताना चाहिए। क्योंकि यहाँ आप लोग के एरिया में पानी भर जाता है। पानी भरता है। हाँ, लेकिन हमारे ये इधर जो पानी एरिया भरता है ना, वो थोड़ा सा ऊपर है, मतलब बिल्डिंग ही मेरा बहुत ऊपर है, तो एक चांस है कि यहाँ पे पानी नहीं भरे, तो उसका एनुअल में निकले कैसे? हाँ, एनुअल में निकला कैसे? तो तो पानी ऑनलाइन का अटेंड करते हैं। तो मुझे लग रहा है दिवाली तक रुक जाना चाहिए, एटलीस्ट ये बारिश का मौसम रुक जाना चाहिए, उसके बाद डेफिनेटली आई विल ट्राई टू चेंज, बट अगर वैशू वहाँ पे मैं आ जाऊँगा ना, तो आपको 3 आवर्स के लिए आना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास जितने भी यहाँ पे ऑफलाइन वाले हैं ना, सबको मैं 3-3 घंटे के लिए बुलाता हूँ, सिर्फ एक वो प्रथम को 1 घंटे के लिए बुलाता हूँ, क्योंकि उसने सिर्फ मैथ्स के सर लिए आप उधर ही रुको। मुझे जानी चांस ले रहे थे, इंडिया आगे तो सर हो गया। बाजू में प्रथम बैठा है, बोल रहा है मुझे सर आप 4 घंटे के लिए सॉरी, बोला 4 घंटे के लिए बुलाते, मैंने बोला 4 घंटे के लिए कैसे, तो बोला सर गिनो ना, 2, 3, 4, 5, और मैंने टाइमिंग भेजा है 2 to 5 का मतलब 4 आवर्स हुआ कि 3 आवर्स हुआ? 3 आवर्स हुआ, हो गया। ऐसे मैथ्स वालों को मैं मैथ्स सिखाऊंगा तो बहुत पागल होता है। हो गया खत्म। जी जी जी, बस ओके फाइन। दीदी All right, listen now. Exercise we can start tomorrow. Okay. Practice at 2.1. We will start tomorrow.